वेलकम टू ज्ञानटेक मनवाइस BA एंड BCom ऑल यूजी कोर्सेज। सब्जेक्ट है आप लोग का रंगमंच, जो कि आप लोग का स्किल एनहांसमेंट कोर्स का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है। एनी पे आप लोग पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2022 से SOL के अंदर और DU के अंदर लागू हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में टोटल मैं आप लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप लोग ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दे तो एग्जाम आप लोग इजीली पास आउट हो जाओगे। तो वैसे सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो वह सब्जेक्ट आप लोग पता है रंगमंच है। ठीक है, और आप लोग का इकाई 1 से इकाई 5 तक का कंप्लीट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, इकाई 1 से और इकाई 5 तक का कंप्लीट क्वेश्चन मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर ऑल भी कर देना, इस वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे आप लोग यहाँ पे कोर्स आप लोग BA एंड BCom ऑल यूजी कोर्सेज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए सब्जेक्ट आप लोग पता है रंगमंच है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिसको आप लोग शॉर्ट बोलते हो SEC। ठीक है, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछा भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और अथवा गाइस इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के अध्यायों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग संक्षिप्त पूछा गया, यहाँ पे भी आप लोग संक्षिप्त पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट करें, लेकिन आंसर सेम होने वाला है। अतः इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है आप लोग का भारतीय नाट्य परंपरा में नाट्य शास्त्र के महत्व का विवेचन कीजिए। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा जाता है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पूछा गया नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, इसके बाद आप लोग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पूछा गया कृत निया किस विशेष क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूछा गया शंकर देव द्वारा लिखित नाटकों के नाम बताएं, यानी जो शंकर देव है इनके द्वारा कौन कौन सा आप लोगों को नाटक लिखा गया इसका आप लोगों को नाम बताना। और अथवा इससे क्वेश्चन क्लियर होता है श्रीमद शंकर देव द्वारा लिखे नाटकों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया पारंपरिक रंगमंच की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। अथवा इससे क्वेश्चन क्लियर होता है पारंपरिक रंगमंच से क्या अभिप्राय है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, और अथवा इससे क्वेश्चन क्लियर होता है पारंपरिक रंगमंच की 2 विशेषताएं के बारे में आप लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया धार्मिक नाट्य रूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोग बताना है। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा आप लोग पूछ सकता है धार्मिक नाटकों में किस प्रकार के कथनायक का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया नौटंकी नाम कैसे पड़ा, उसकी कथा बताएं। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर नौटंकी का सबसे आकर्षक तत्व क्या था। और अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर नौटंकी की प्रस्तुति शैली विशेषताएं बतलाएं। और अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर नौटंकी नाट्य रूप का इतिहास बतलाएं। ठीक है, और गाइस अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर होता है नौटंकी नाट्य रूप का प्रदर्शन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से होता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पूछा गया विभिन्न पारंपरिक नाट्य रूपों के नाम बताएं। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर होता है प्रमुख नाट्य रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी संक्षिप्त आप लोग नोट भी आ सकता है, संक्षिप्त परिचय पूछा तो आप लोग लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विदेशीय नाट्य रूप के विभिन्न और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, विदेशिया का उद्देश्य कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग बताना है। अथवा गाइस नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था विदेशिया नाट्य शैली के नए प्रयोगों के बारे में बताएं। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछता है विदेशिया में भिखारी ठाकुर का क्या स्थान है, यानी कौन सा स्थान है, इसके बारे में तो पूछा जाएगा। ये आप लोग विदेशिया जो भिखारी ठाकुर इससे आप लोग क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पूछा गया ख्याल की परंपरा बड़ी समृद्ध और संपन्न रही, टिप्पणी कीजिए। और अथवा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ख्याल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा इससे क्वेश्चन करता है ख्याल की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आप लोगों का माच के उद्देश्य और माच के उद्भव और विकास के संबंध में बताना आप लोग। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नंबर 12 क्या था इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है माच के पूर्व रंग का विवरण दीजिए। और अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है माच मंच निर्माण का विवरण देते हुए उसकी विशेषताएं बताएं। तो यानी गाइस देखते तो सभी टॉपिक से आप लोग विशेषता पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान से आप लोग सभी चैप्टर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया नाटक की प्रस्तुति प्रक्रिया एक जटिल तथा गंभीर कार्य है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तुति प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। फिर का साथ हम इस क्वेश्चन क्रिएट करते हैं आप लोग प्रस्तुति प्रक्रिया में नाट्य कृति का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान
रखना चाहिए, इसके बारे में आप लोग पूछ सकता है। और अथवा में गाइस इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रस्तुति प्रक्रिया ही नाटक को रंगमंच पर सफल बनाती है, सिद्ध कीजिए। यानी आप लोग सिद्ध भी करना है, इन्हें बताना है, ठीक है, कैसे सफल बनाता है नाटक को रंगमंच पे, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया नाटक के पूर्वाभास रिहर्सल से क्या आशय है, इसके बारे में बताना है। और अथवा मिश्र क्वेश्चन पूछ सकता है, नाटक को सफल बनाने में दर्शक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और गैस अथवा मिश्र क्वेश्चन पूछ सकता है, नाटक के प्रदर्शन में निर्देशक की भूमिका को उदाहरण सहित व्याख्यात कीजिए। और गैस अथवा मिश्र क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों, नाट्य संप्रेरण में अभिनय कर्म के महत्व की व्याख्या कीजिए। और अथवा मिश्र क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों, नाटक और रंगमंच के संबंधों की समीक्षा, यानी दोनों के बीच आप लोग संबंध है, इसके आप लोगों को समीक्षा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आप लोगों, नाटक में अभिनय के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा इस तरह क्वेश्चन पूछा था, अभिनय का स्वरूप बताते हुए उसके प्रकारों का विवेचन कीजिए। यानी जो अभिनय का जो प्रकार है, इसके बारे में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पूछा गया, याचक तथा आंगिक अभिनय का विश्लेषण करते हुए इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी पहले आप लोग को इसका आप लोग विश्लेषण करना और दोनों को आप लोग का अंतर भी बताना है, ठीक है, डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आप लोग, सात्विक अभिनय से क्या आशय है, इसके महत्व को प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आंसू अभिनय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। और अथवा में इससे पूछ सकता है, आंसू अभिनय कल्पना को उड़ान देता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थिएटर गेम्स के द्वारा आत्मविश्वास कैसे बनता है, इसके बारे में बताना है। और अथवा में इससे पूछ सकता है आप लोग, नाट्य परीक्षण में थिएटर गेम्स की भूमिका पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, पाठ में केंद्रित पूर्वाभ्यास किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना। और अथवा इसको पूछ सकता है, पूर्वाभ्यास और सीन वर्ग का क्या संबंध है, इसके बारे में बताना। इन दोनों के बीच आप लोग अंतर ही पूछ सकता है और दोनों के बीच आप लोग शॉर्ट भी आएगा, आप लोग ध्यान रखना। सीन वर्ग से क्या है देख सकते हो गाइस, इसका आप लोग को डिफिनेशन ही पूछा जाएगा। और अथवा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, नाट्य प्रस्तुति में सीन वर्ग की उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जाएगा, रंग प्रस्तुति में संवाद वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, आदि रंग आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्रम में वाचिक अभिनय से क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक अभ्यास अभिनेता की प्रस्तुति में बहुत सहायक है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, नाट्य प्रस्तुति में मंच प्रबंधक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और अथवा इस क्वेश्चन के आप लोग, नाट्य प्रस्तुति में प्रचार प्रसार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। यानी आप लोग जो देखते हो ऐड गाइस, इसके बाद आप लोग प्रचार प्रसार होता है, इसके बाद मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो बस क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग पूछा गया, सेठ की भूमिका को रेखांकित कीजिए। और गैस इसी के अथवा में पूछा आप लोग, रंग सामग्री का परिचय देते हुए इसके विविध अंगों का प्रकाश डालिए। और अथवा इससे पूछा आप लोग, ब्रोशर निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को टोटल इंपॉर्टेंट कुछ बता दिया रंगमंच का, जो आपलोग के एग्जाम में आ सकता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक करना, चलो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को दोस्तों कर देना। साथ में आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करना, वहाँ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आप लोग वीडियो प्रोवाइड करूँगा और डीएसएल की सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बस इस वीडियो को दोस्तों जरूर से, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।